वो तीनों बच्चे अभी भी रोए रहे थे और उन्हें ऐसे देखकर पायल और निशा को और भी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को वैसे रोते हुए नहीं देखा था। उन सब की तरह उनके बच्चे भी बहुत ही स्ट्रांग थे और ऐसे रोना और कमज़ोर पड़ना शायद उनकी बात ही नहीं थी। पर आज वो भी बुरी तरह से डर चुके थे। वहाँ आईसीयू में उनकी बहन जिंदगी और मौत के बीच फंसी हुई थी और उसे पिछले 3 दिनों से होश ही नहीं आया था और ना ही उसकी हालत में कोई सुधार था। दूसरी तरफ, प्लीज़ बेबी उठो, देखो अगर आप नहीं उठे ना तो मैं भी कुछ कर बैठूंगी, प्लीज़ उठो ना। सहर ये आवाज़ें सुन पा रही थी। उसकी पहले से ही बंद आँखों के आगे कुछ सीन्स आते हैं जो उसने अपने मम्मा डैडा और फैमिली के साथ बिताए थे। तभी शहर को वो पल याद आता है जब उसने सबको छोड़ने का फैसला किया था। तभी अचानक से वो एक रूम में खुद को देखती है जहाँ कुछ नहीं, बस अंधेरा ही होता है। उस रूम में शहर को दूर दूर तक बस काला और घना अंधेरा ही दिखाई देता है। तभी अचानक इस रूम में शहर का दम घुटने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कोई बचाओ, कोई है, मैं इस अंधेरी जगह में कैद हो गई हूँ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। शहर कुछ देर और चिल्लाती है और तभी उसे अचानक से एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी में उस तरफ से उसे आदित्य और हूर खड़े हुए दिखाई देते हैं। तभी सहर रोते हुए उनसे कहती हैं, मम्मा डैडा प्लीज़ मुझे बचाओ, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। तभी आदित्य दूसरी तरफ से सहर से कहता है, हम दोनों आपकी हेल्प तभी कर पाएंगे बाबू जब आप खुद की हेल्प करोगे। चलो अभी खुद वहाँ से निकलने की कोशिश करो, बस कुछ कदम बेटा, और फिर हम आपको उस अंधेरे से बाहर अपनी तरफ खींच लेंगे। तभी वो शहर को हौसला बढ़ाते हुए उससे कहती है, कम ऑन बेबी, आप कर सकते हो, हम दोनों यहीं हैं, हम आपको अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहे हैं, बस आप थोड़ी सी हिम्मत करो और देखो सब कुछ बहुत ही आसान हो जाएगा। आप मम्मा डैडा के बहादुर बच्चे हो ना, और ऐसे हार नहीं मानते बेटा, चलो आओ। तभी शहर अपना एक कदम आगे की ओर बढ़ाती है, पर वहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं देख पाती और वहीं नीचे गिर जाती है। उसे नीचे गिरता हुआ देख आदित्य शहर से कहता है, उठो बेबी, चलो जल्दी, आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तभी शहर उठने की कोशिश तो करती है, पर वो अंधेरा उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और शहर रोते हुए उन दोनों से कहती है, मुझे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। तभी वो शहर से कहती है, आपसे सब कुछ होगा बाबू, और आपसे ये भूलो मत कि आप अपने मम्मा डैडा की प्रिंसेस हो और साथ ही साथ एक फाइटर और योद्धा भी। आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते मेरी जान, प्लीज उठो। तभी आदित्य फिर से शहर से कहता है, आपको इतना ही होगा बेबी, आपके मम्मा डैडा और सबके लिए आपको उठना ही होगा, और आप उठोगे भी, चलो उठो। शहर उठने की कोशिश करती है, पर फिर से वो अंधेरा शहर को नीचे की तरफ खींच लेता है
और शहर उन दोनों की तरफ देखते हुए मुझसे नहीं होगा कहती है। तभी आदित्य को थोड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी ऊंची और प्लेन आवाज में शहर से कहता है, ये क्या, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, लगा के रखा है आपने, आपसे सब कुछ होगा, पर अगर आप कुछ करोगी ही नहीं तो हम दोनों भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सुना आपने? तो अभी उठिए और आगे बढ़िए मिस शहर आदित्य सिंह, क्योंकि अगर आप नहीं उठी ना तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी आँखों में ही आगे खुद को ही खत्म कर दूंगा। आदित्य की बातों को सुनकर शहर पर जैसे कोई बिजली सी गिरी थी, पर तभी उसे और झटका देते हुए वो आदित्य का हाथ पकड़कर उससे कहती है, सिर्फ आप ही क्यों, पर इसमें मैं भी आपका पूरा पूरा साथ दूंगी अतु, क्योंकि ये सिर्फ आपकी नहीं पर मेरी, हमारी बेटी है और हम अपनी बेटी के लिए अपनी जान खुशी खुशी दे सकते हैं। तभी आदित्य हूर का हाथ पकड़ते हुए शहर से पूछता है, हाँ तो अभी आप हमें बताओ कि आप वहाँ से उठोगे या फिर हम? आदित्य अचानक से उसकी गन निकालता है, दोनों अपनी जान दें। तभी शहर अपना सिर ना में हिलाते हुए उन दोनों की ओर देखते हुए कहती है, नहीं, आप दोनों ऐसा कुछ भी मत करो, मैं कोशिश करती हूँ ना। शहर की बातें सुनते ही आदित्य उससे कहता है, ये हुई ना हमारे बच्चे वाली बात, अच्छा चलो और उठो। शहर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए खड़े होने की कोशिश करती है, पर फिर से लड़खड़ा जाती है। उसे यूं लड़खड़ाता हुआ देख और उससे कहती है, आप कर सकती हो बेबी, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है बच्चा। शहर 3 से 4 बार उठकर फिर से गिरती है, क्योंकि वो अंधेरा उसे अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं होने देता। तहे भी शहर अपनी एक लंबी सांस लेती है और बहुत देर से ट्राई करने के बाद खड़ी मुश्किलों से खड़ी होती है और फिर अपने कदम उस रोशनी की तरफ बढ़ाती है जहाँ पर अभी उसके मम्मा डैडा खड़े थे। तभी शहर उनकी तरफ बढ़ती है और बस कुछ ही कदमों की दूरी होती है। तभी अंधेरा फिर से शहर को पीछे खींच लेता है। शहर उस अंधेरे की वजह से पीछे की तरफ जाने लगती है, पर तभी शहर आदित्य शहर का हाथ पकड़ लेता है जो शहर उसकी तरफ बढ़ा रही थी। आदित्य शहर का हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश करता है, पर वो अंधेरा आदित्य से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है। आदित्य अपनी हार नहीं मानता और ना ही अपनी बेटी का हाथ छोड़ता है। वो अपनी पूरी जान लगा देता है शहर को अपनी तरफ खींचने में, और बेचारी शहर उन दोनों के बीच में बस खींची ही जा रही थी। तभी शहर से बर्दाश्त नहीं होता है और वो रोते हुए आदित्य से कहती है, डैडा बचाओ, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे इसमें से बाहर निकालो। तभी आदित्य शहर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, आपको कुछ भी नहीं होगा और न मैं आपको कुछ होने दूंगा। डैडा है ना बेबी, वो आपको हर मुसीबत से बचा लेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तभी आदित्य अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस लेता है और वो अपनी आंखें खोलते हुए कसकर शहर का हाथ पकड़ता है और कहता है, गणपति बप्पा मोरया।
इसी के साथ आदित्य अपनी पूरी ताकत लगाकर शहर को अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो उस अंधेरे के चंगुल से निकलकर रोशनी में सीधे सीधे आदित्य की बाहों में आ जाती है। वहीं वो जो अंधेरा कोई और नहीं बस शहर की मौत थी, वो अपनी हार मानकर वापस चली जाती है। तभी एकदम से शहर अपनी आंखें खोलती है और डैडा कहकर बहुत ही जोर जोर से सांसें लेने लगती। जब आदित्य शहर की आवाज़ सुनता है, तभी वो अपनी बेटी की तरफ देखता है, जो 3 दिन से बेहोश पड़ी थी। शहर को देखकर आदित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शहर के पास आता है। तभी वो शहर के हाथों को पकड़ते हुए उससे कहता है, बेबी धीरे, आप ठीक हो और डैडा यहीं हैं। आप बस धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश करो। शहर एक बार अपनी आंखों को बंद करती और अपने आप को शांत करने की कोशिश करती। जबकि शहर अपनी आंखों को खोलती, तभी उसकी आंखों से झरझर से आंसू बहने लगते और वो फिर रोने लगती। शहर आदित्य की तरफ देखती है और फिर अपने हाथों को उसकी तरफ बढ़ाती है। आदित्य शहर का इशारा समझता है और फिर उसकी तरफ झुकते हुए उसे हक कर लेता है और शहर को हक करते ही आदित्य की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। तभी वो शहर के माथे पर किस करता है और फिर उससे कहता है, थैंक गॉड बेबी, आपको होश आ गया, वरना मैं क्या करता। हाँ। तभी आदित्य अपनी प्ले जवान में उससे पूछता है, ये आपने क्यों और किस लिए किया? आपने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? आप इतने सेल्फिश कैसे हो गए बच्चा? आपको पता भी है आप 3 दिन से बेहोश हो और आपकी हालत सिर्फ बिगड़ रही थी। इन 3 दिनों में हम ना जाने कितनी ही मौतें मरे होंगे। मेरे लिए तो एक एक पल मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सिर्फ आपकी ही नहीं पर आपके साथ साथ मेरी जान भी दांव पर लगी हुई थी। मैं इतने सालों से अपने बच्चे के लिए तड़प रहा था और अभी आप फिर से मुझे वही दर्द दे रहे थे, क्यों? आदित्य की बातों को सुनकर शहर रोने लगती है और फिर अपने हाथ में अपना ऑक्सीजन मास्क निकालती है। तभी वो आदित्य का हाथ पकड़ते हुए अपनी धीमी सी आवाज़ में उससे कहती है, मुझसे नहीं हो रहा था डैडा, मुझ में कुछ भी हिम्मत नहीं थी। मैं आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी। मुझे बस आपको इन सभी परेशानियों से बाहर निकालना था। तभी आदित्य शहर के गालों को पकड़ते हुए उससे कहता था, हम थे ना आपके साथ बाबू, फिर भी आपने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? तभी शहर एक बार आदित्य की तरफ देखती है और फिर अपनी आंखों को बंद करते हुए उससे कहती है, मैं आपको और मम्मा को मेरी वजह से रोज़ रोज़ परेशान होते हुए, रोज़ दर्द में जीते हुए नहीं देखना चाहती थी। अभी मैं कुछ काम में भी नहीं हूँ डैडा, और आप तो मेरे पैर भी काम नहीं कर सकते। मुझसे एक कदम भी चला नहीं जाता। ऐसे में आपको मेरे साथ रहना पड़ता, मेरा बोझ उठाना पड़ता और आप अपने सभी काम छोड़कर मेरे पीछे रहते, पर मुझसे ये देखा नहीं जाता। मैं नहीं चाहती थी कि आप और मम्मा मेरी वजह से परेशान हो।
मैं अपनी वजह से आप दोनों को परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी आदित्य अपनी टूटी हुई आवाज़ में उससे कहता है, और इसलिए आपने अपनी लाइफ को ख़त्म करने का फैसला कर लिया ना? बेबी, पहले ही आप बहुत कुछ फेस कर चुके हो, इतने दर्द में हो, पर आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी। तो आप उस गलती को खुद को इतनी बड़ी सज़ा कैसे ही दे सकते हो, जो आपने कभी की ही नहीं। बच्चा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप हमारे ऊपर बोझ हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप मेरे या फिर फैमिली में किसी के भी ऊपर कोई बोझ नहीं हो और ना ही कभी होगे। आप तो हमारे लिए हमारा प्राउड हो, और उसकी देखभाल करने में या फिर हर वक्त आपके साथ रहने में मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती। आप ही बताओ कि मुझे और होर को कोई तकलीफ कैसे और क्यों होगी? आप हमारे बच्चे हो, और हमारा ये फर्ज है कि जब हमारे बच्चे को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब हम उसके साथ उसके पास रहें। आप मुझे एक बात बताओ कि जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तब उनके मम्मा डैडा ही उनका ध्यान रखते हैं, और अपने बच्चे का ध्यान रखने की वजह से उन्हें कोई तकलीफ होती है क्या? नहीं ना। शहर बस उसकी तरफ देखती है। तभी आदित्य शहर के माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहता है, तो फिर हमें कोई तकलीफ कैसे होती बेबी? पर आपने ये जो कदम उठाया है इससे घर में सब हर्ट हो गए हैं, और सबसे ज़्यादा हर्ट तो आपके मम्मा डैडा हुए। तभी शहर रोते हुए उससे कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो डैडा, मैं ना आपसे वादा करती हूँ कि मैं दोबारा से ऐसा कभी कुछ भी नहीं करूँगी, और आप मुझसे नाराज़ मत होना प्लीज़। वैसे आदित्य शहर के इस कदम की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट था, पर वो ये बात भी जानता था कि अगर उसने शहर को सबक सिखाने के लिए कोई गलत स्टेप लिया, जैसे उसे इग्नोर करना या फिर उससे बात न करना, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती थी। अभी शहर इस हालत में थी जहां उसकी सबकी अटेंशन चाहिए थी, ना कि उसकी इग्नोरेंस। ऐसे में अगर आदित्य ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी करता तो उस पर बहुत ही भारी पड़ सकता था। आदित्य को अभी शहर से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातों की तरफ भी अपना बहुत बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा, तभी जाकर वो शहर को संभाल पाएगा। आदित्य शहर की आंखों से बह रहे उसके आंसुओं को पोंछते हुए उससे कहता है, बच्चा, आप रोइए मत। मैं या फिर कोई भी आपसे नाराज़ नहीं है, पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अभी कोई भी ऐसा वैसा कदम बिल्कुल भी नहीं उठाओगे जिससे आपको छोटी सी खरोंच आए, ठीक है? शहर बस हाँ में अपना गर्दन हिलाती है, और तभी आदित्य अर्जुन को मैसेज करके हूर को अंदर भेजने के लिए कहता है। शहर आदित्य का हाथ पकड़ती है और रोते हुए अपनी दर्द भरी आवाज़ में उसे बताती है, डैडा, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है और ये दर्द मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। आप इसे सो कर दो जैसे बचपन में करते थे। तभी आदित्य शहर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, भले ही आपको दर्द हो रहा हो, पर आप ये बात याद रखो
कि आपके साथ मम्मा और डैडा हैं। वो आपको हर दर से बाहर निकालेंगे बच्चा। तभी अचानक से रूम का दरवाज़ा खुलता है और हूर के साथ साथ वो सब भी अंदर आते हैं। तभी हूर शहर की तरफ आती है और उसके फेस को अपने हाथों में लेते हुए उसके माथे पर किस करती है। हूर शहर को बहुत धीरे से हक करते हुए उससे कहती है, आपने तो हम सब की जान ही निकाल दी थी बच्चा। कितना डरा दिया था आपने हमें। प्लीज़ दोबारा ऐसा कुछ भी मत करना बेबी, वरना आपसे पहले आपके मम्मा डैडा उनके साथ कुछ कर देंगे। हूर की बातें सुनते ही शहर डर जाती है। तभी वो अपना सिर ना में हिलाते हुए हूर को हक कर लेती है और उससे कहती है, आप ऐसा कुछ मत बोलो मम्मा। मैं अब से कभी भी गलती दोबारा नहीं करूँगी। थोड़ी देर के बाद वो चारों आयोनिशा, यूबी, पायल भी शहर से मिलते हैं और फिर वो तीनों बच्चे भी एक साथ शहर को हक करते हैं, जिसकी वजह से शहर के जख्मों पर थोड़ा प्रेशर पड़ता है और उसके मुंह से आह निकल जाती। तभी आदित्य उन तीनों को प्यार से समझाते हुए उन्हें बताता है, बच्चों तुम लोग दीदू को टाइट हक नहीं कर सकते और अब तो बिल्कुल भी नहीं। उनके बॉडी पर घाव है और तुम लोग चाहते हो ना कि दीदू जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए, तो तुम तीनों मेरी बात मानोगे, है राइट। तभी वो तीनों अपना सिर हिलाते हुए हाँ में अपना जवाब देते हैं। इस वक्त शहर के साथ सिर्फ उसके मम्मा डैडा थे और शहर सोई हुई थी। पर तभी अचानक से वो दर्द की वजह से कसमसाने लगती है और फिर नींद में ही वह रोने लगती है। शहर की नींद में रोता हुआ देखकर वो दोनों ही परेशान हो जाते हैं। आदित्य शहर के गालों को हल्के से रब करते हुए उससे कहता है, बच्चा आंखें खोलो, देखो मम्मा डैडा यहीं पर है। तभी शहर अपनी आंखों को खोलती है जो कि अभी लाल हो चुकी थी। तभी वो शहर का हाथ पकड़कर उसे धीरे से रब करते हुए उससे पूछती है, बेबी तकलीफ हो रही है आपको। शहर बस रोती है और उसे दर्द की वजह से रोता हुआ देखकर और आदित्य से कहती हूँ, अदो प्लीज कुछ करो ना, देखो हमारी बच्ची को बहुत तकलीफ हो रही है। तभी आदित्य वहाँ पर रखी हुई एक मेडिसिन लाता है जो कि शायद एक पेन किलर थी। आदित्य शहर के पास आता है और फिर वो मेडिसिन हूर को पकड़ने के लिए उसे देता है। तभी वो शहर को बहुत ही ध्यान से उठाता है और उसके पास बैठते हुए उसकी बॉडी को अपने सपोर्ट में रखता है। तभी वो आदित्य को मेडिसिन पकड़ाती है और आदित्य शहर से कहता है, चलो बच्चा आ करो। वैसे शहर मेडिसिन के लिए बहुत नखरे करती थी, पर इस वक्त उसका दर्द कुछ हद से तक था बढ़ गया था, जहाँ उसने अपने नखरे दिखाना भी ठीक नहीं समझा और चुपचाप से अपना मुंह खोल दिया। शहर को चुपचाप आदित्य की बात मानता हुआ देख उन दोनों को भी ये अंदाजा लग चुका था कि उनकी बेटी को कितना ज़्यादा दर्द सहना पड़ रहा है। तभी आदित्य शहर को मेडिसिन खिलाता है और उसे वापस बेड पर सुलाने ही वाला होता है कि तभी शहर आदित्य से कहती है, डैडा मुझे थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहना है, सोना नहीं है। तभी आदित्य पीछे से शहर के बालों पर
किस करते हुए उससे कहता है, कोई बात नहीं है बाबू, अगर आपको बैठना है तो आप बैठो। डैडा है ना आपको संभालने के लिए, वो आपको ऐसे ही पकड़ कर रखेंगे, तो आप ना रिलैक्स रहो। आदित्य की बातों को सुनकर शहर बिल्कुल धीरे से पीछे आदित्य के सीने से चिपक जाती है, पर वो बहुत हल्के से पीछे की तरफ लीन हुई थी। शहर के सुसाइड करने से पहले आदित्य ने जैसे होश से कहा था कि शहर के घावों को ठीक करने के लिए आदित्य को फिर से शहर के घाव अच्छी तरह से साफ करने होंगे, जिसके लिए उसे शहर के घावों पर जमी हुई उस लेयर को निकालना होगा। तो आदित्य ने ये सब किया था, जिसकी वजह से शहर के घाव अब पूरी तरह से खुल चुके थे, और शायद इसी वजह से शहर को अभी पहले से ही बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी शहर की नज़र उसके पाँव की तरफ पड़ती है, और जो अभी बेजान हो चुके थे। तभी शहर हूर का एक हाथ पकड़ती है और फिर अपना फेस ऊपर की तरफ उठाते हुए आदित्य से कहती है, और फिर देखती है। शहर अपनी मासूमियत भरी आवाज़ में आदित्य से पूछती है, डैडा क्या मेरे पैर कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे, और क्या मैं कभी फिर से चल नहीं पाऊंगी? शहर का ये सवाल सुनकर हूर अपनी आंसू भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखती है, जिसकी आंखों में अभी नमी सी उतर आई थी। तभी आदित्य शहर के फेस को अपने हाथों में पकड़ते हुए उससे कहता है, नहीं बेबी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। आप देखना कि आपके पैर बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे और आप फिर से चल लोगे। आपके डैडा सब कुछ करेंगे बच्चा, और आपको पूरी तरह से ठीक करके रहेंगे। आप इस बात की वजह से कोई टेंशन मत लो, और ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। आपको बस आराम करना है और जल्दी जल्दी से ठीक होना है, ओके? आदित्य की बात सुनकर शहर उसे हाँ में जवाब देती है, और आदित्य उसे हक कर लेता है। तो वहीं वो शहर के बालों पर किस करती है। तभी शहर आदित्य की सैड के बटन के साथ खेलते हुए अपनी क्यूट सी आवाज़ में उससे पूछती है, डैडा क्या आप मुझे यहाँ से वापस घर लेकर चलोगे? मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझे एक अजीब तरह की बेचैनी भी हो रही है। शहर की बातें सुनते ही आदित्य और हूर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी आदित्य शहर के बालों को सहलाते हुए उससे पूछता है, आपको घर जाना है? शहर झट से अपना सिर हाँ में हिलाकर जवाब देती है। तभी आदित्य अपनी छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहता है, अगर आपको घर जाना है तो मैं लेकर चलूँगा आपको घर, पर घर में आपको प्रॉपर बेड रेस्ट करना होगा। मम्मा या फिर डैडा के परमिशन के बिना आप अपनी जगह पर से एक कदम भी नहीं हिलोगे, राइट? आदित्य के सवालों पर शहर उससे कहती है, आप जो और जैसा भी मुझे बोलोगे ना, मैं वैसा वो सब कुछ करूँगी, पर आप मुझे घर पर लेकर चलो ना।